हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है स्पेशल वीडियो ऑन अ रिक्वेस्ट बिकॉज आई वाज गेटिंग सो मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइस। काफी लोग परेशान हो रहे थे कि भाई ये 2000 की जो नोटबंदी हो गई है, एक्चुअल में मैसेज ये थे नोटबंदी जो हुई है मार्केट्स को कैसा रिएक्ट करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे आएगी, क्या होगा। मैं कॉल लेके गया हूँ, मैं पुट लेके गया हूँ, पीपल आर गेटिंग पैनिक पैनिक अटैक। और ऐसा होना भी था क्योंकि मार्केट के अंदर लास्ट टाइम पे जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो मार्केट बैंक निफ्टी समवेयर अराउंड 6% नीचे की तरफ गया था और एक बड़ा गैप डाउन भी हमें देखने के लिए मिला था। तो क्या वैसा हो सकता है, क्या ये सिचुएशन जो हुई है वो क्या हुई है, सबके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या करना है आपको ऑलरेडी पता है। सब्सक्राइब द चैनल, हिट दैट लाइक बटन एंड हिट दैट बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल जाए। इस वीडियो के एंड में मैं एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। बहुत अच्छी न्यूज़ है वो मेरे भाई जो ट्रेडिंग को एक बिजनेस बनाना चाहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो सीखना चाहते हैं। ठीक है, जो सब सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के, देखते हैं। तो कोई सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपने वीडियो के टाइटल में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा और थंबनेल के ऊपर भी ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि 2000 का नोट बंद नहीं हो रहा है। तो nobody is stopping 2000 रुपीज नोट। ठीक है, ये नोटबंदी नहीं है। पहली बात ये इन्फॉर्मेशन याद करो। पहले तो ये इन्फॉर्मेशन हुआ क्या है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो तो बात की बात है। पहले ये समझो कि हुआ क्या है, बिकॉज यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे ज्ञानी लोग जो अपना ज्ञान बांट रहे हैं वो अलग तरीके से ही बांट रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन नहीं है, नोटबंदी नहीं है, 2000 का नोट बंद नहीं हो रहा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। हुआ क्या है, क्लियर शब्दों में पढ़ना है। लिखा है 2000 नोट्स विल बी विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन। द वर्ड इज सर्कुलेशन। देखो, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। आदमी बोलता कुछ है, लोग समझते कुछ है, और चाइनीज वेस्पर होके तीसरे तक वो इंफॉर्मेशन बहुत ही गलत तरीके से पहुंचती है। ये हुआ क्या है, इसको समझने के लिए आप चाहो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जो सर्कुलर है इसको भी देख सकते हो। विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज अ लीगल टेंडर। साफ साफ लिखा हुआ है, साफ। विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज अ लीगल टेंडर। इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन दी है जो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है सर्कुलेशन। आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये 2000 का नोट आया क्यों था, what was the main reason why 2000 note was introduced? This was introduced right after नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन के बाद में जब हुआ था। क्योंकि उस समय जब 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी लगाई गई थी और बोला गया था कि ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अगर आपको स्टेटमेंट याद हो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, जहां पर उन्होंने बोला था they will discontinue it and it will not be a legal tender anymore। 500 और 1000 के जो पुराने नोट हैं, और बैंक्स के पास भीड़ लग गई थी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें पड़ गई थी। रीजन बिंग जो टाइम दिया गया था वो भी समवेयर अराउंड 1 मंथ के आसपास का टाइम दिया गया था। ठीक है, एंड देयर वाज अ पैनिक। और वो फर्स्ट टाइम इंडिया ने ऐसी कोई चीज देखी थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, बड़ी बड़ी कतारें लगना शुरू हो गई थी। सो उस केस को हैंडल करने के लिए, और जब जो एक्सचेंज हो रहे थे 500 और 1000 के नोट बंद हो, तब क्या 100 के बांटेंगे, 20 रुपए के नोट बांटेंगे, 5 रुपए के नोट बांटेंगे, तो प्रॉब्लम। सो वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई पीपल हैज आरबीआई इंट्रोड्यूस 2000, ताकि सर्कुलेशन आराम से हो सके। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि 2019 के बाद 17-18 के बाद आरबीआई ने स्लोली एंड ग्रेजुअली 2000 के जो नोट हैं इनको सर्कुलेशन में पहले से भी बंद कर दिया। सर्कुलेशन मतलब प्रिंटिंग बंद कर दी थी। तो जो परसेंटेज ऑफ सर्कुलेशन इन द मार्केट वाज देयर 2023 में, मेरे एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इससे पहले के साल के 50% के हिसाब से शुरू हुआ था, लेकिन 2023 में ये जो सर्कुलेशन के नोट थे बिल्कुल 10% है। 10%। जो 500 और 1000 के नोट जो सर्कुलेट किए गए थे, देवर अराउंड 70% इन सर्कुलेशन। तो मार्केट के अंदर 70% के आसपास करेंसी को चेंज करना था लास्ट टाइम। इस टाइम
द नंबर इज रिड्यूस टू 10%, वेरी फ्यू पीपल। और आप दिल पे हाथ रख के खुद से पूछो, 2000 का नोट कब देखा था लास्ट? मैंने तो नहीं देखा भाई, 3-4 महीने हो गए मेरे को, मेरे हाथ में आए हुए कोई 2000 का नोट। ठीक है, लास्ट टाइम मुझसे पूछोगे तो कहाँ देखा था, वो सीरीज आई थी ना फर्जी, उसके अंदर मैंने कौन सा कपूर है, शाहिद कपूर को बनाते हुए देखा था 2000 का नोट। ठीक है, फर्जी के बारे में भी बात करेंगे, बट दिस टाइम इट्स डिफरेंट। इस टाइम डिफरेंट क्या है उसकी अगर हम बात करें, इस टाइम जब ये हुआ था 70% था, इस बार क्या है 10% है, पहली बात। दूसरी, पिछली बार सिर्फ 1 महीना दिया था, अब दिस इज वैलिड टिल September 23। तो मार्केट के अंदर भाई बहुत ज्यादा टाइम भी है, तो आपके पास टाइम है। ठीक है, आपके पास टाइम है, प्लस दी वॉल्यूम, वॉल्यूम इज वेरी लो, ये गवर्नमेंट के फेवर के अंदर है। दूसरा, दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दी इफ यू टॉक अबाउट द पीपल इज ऑलरेडी रेडी। काफी लोगों को ऑलरेडी पता भी था कि एक सोशल इंप्रूवमेंट होने वाली है, लोगों को ये नहीं पता था एक्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ होने वाला है, तो ये ऑलरेडी माइंडसेट रेडी था। चौथी जो इन्फॉर्मेशन है गाइस ये है, पिछली बार जो सबसे ज्यादा इस डिमोनेटाइजेशन का शिकार बना था, आई वुड से वो था मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास जो हमारे लोग थे वो इसका प्रॉब्लम बनते। इस बार बनेंगे नहीं, आजकल मिडिल क्लास के पास 2000 का नोट है ही नहीं। 2000 का नोट किसके पास है? बड़े लोगों के पास, काला बाजारी, जिन्होंने स्टोर करके बोरियों में भर के रखा है ना, उनके साथ। ठीक है, तो अब हुआ क्या है वो ढंग से समझ लेना, पहली बार और इस बार में बहुत फर्क है। तो इट इज नॉट, जो इम्पैक्ट आएगा वो किसके पास आएगा? पीपल हु आर स्टोरिंग इट वेयर दे स्टोरिंग इट इन एज अ ब्लैक मनी। तो जो जो ब्लैक मनी वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम होने वाली है, बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लास्ट टाइम जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो दी थी कि दिस विल बी 500 एंड 1000 के जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे एक डेट के बाद, जो 1 महीने की डेट दी थी। इस बार ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इस सर्कुलर के अंदर नहीं दी है। इसके अंदर दो वर्ड दिए गए हैं, डिपॉजिट एंड एक्सचेंज। मतलब आप किसी भी बैंक में जाकर, चाहे आपका उस बैंक के अंदर खाता हो या ना हो, अगर आपका खाता उस बैंक के अंदर है जहां पर आप जा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट नंबर देके आप अपने डिटेल देके या तो एक्सचेंज या डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसी बैंक में जा रहे हो जहां आपका खाता नहीं है, तो आपका केवाईसी होगा, वहां पर आपकी डिटेल मांगी जाएंगी। और ये क्यों होगा इसकी भी बात बता देता हूँ। केवाईसी होगी, एक स्लिप भरनी पड़ेगी आपको, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर स्लिप ऑलरेडी दे दिया, आप वहां से ले सकते हो। और आप चाहो तो एक्सचेंज आराम से करा सकते हो अप टू 20,000 रुपीज। दैट मीन्स आप लगभग लगभग 10 नोट जो है वो एक्सचेंज करा सकते हो। इसके अंदर कहीं पे पूरे सर्कुलर में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आफ्टर 30th September दिस विल नॉट बी अ लीगल टेंडर। उसके बाद में ये जरूर हो सकता है लोग एक्सेप्ट करना बंद कर दें। ठीक है, अभी तो लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, बैंक में आप एक्सचेंज करा सकते हो, डिपॉजिट करा सकते हो। इसके बाद, डेट के बाद, मेरे ख्याल से मुझे लगता है दे विल गिव अ सेकंड डेट। सेकंड डेट फॉर व्हाट? फॉर ओनली डिपॉजिटिंग these notes can only be deposited in the bank account after this particular date। अभी तो ये एक्सचेंज भी कर सकते हैं आप, कहीं और यूज भी कर सकते हो, किसी लीगल टेंडर 30 सितंबर तक आप कुछ खरीद बेच भी सकते हो ना, किसी को भी दे सकते हो। चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो दारू का ठेका हो, चाहे वो ग्रोसरी शॉप्स हो, आप हमेशा दे सकते हो। वो सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करा नहीं कर रहा है वो बात की बात है, लेकिन आप डेफिनेटली सर्कुलेशन में कर सकते हो। लीगली कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि इलीगल है। इट इज अ लीगल टेंडर बिफोर 30th September एंड आफ्टर 30th September एज वेल। ये हो सकता है कि 30th September के बाद ये सेकंड डेट दे आपको डिपॉजिट करने के लिए। इन दैट पर्टिकुलर केस नोबडी एल्स इन द वर्ल्ड अदर देन बैंक्स, मतलब बैंक्स के अलावा ये हो सकता है कि कोई और इसको एक्सेप्ट ना करे, लेकिन आप बैंक्स में फिर भी करा पाओगे। या ये हो सकता है कि 30th September के बाद ये एक डेट दे जहां पर वो जिस डेट के बाद में 2000 के जो नोट्स हैं, ये गुलाबी करेंसी है, ये एक लीगल टेंडर ना रहे। बट फॉर एज ऑफ नाउ इफ यू टॉक अबाउट, इट इज अ लीगल टेंडर before 30th September and after 30th September as well, as per the circular given by RBI clearly, because the RBI circular is not saying anything about stopping the 2000 note as of now, or will continue. This will continue as a legal tender. It is just withdrawn from circulation.
ठीक है, ये याद रखना है, इट्स अ बैंक नोट विथड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन। ठीक है, नाउ ये तो एक कि हुआ क्या, नोट बंद नहीं हुआ है, सर्कुलेशन बंद हुआ है। नोटबंदी नहीं हुई है, सर्कुलेशन बंद हुआ है, एंड आफ्टर 30 सितंबर फाइनल डिसीजन आपको देखने को मिल जाएगा कि ये नोट बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसके अंदर फंसने वाला कौन है? मिडिल क्लास फैमिली मेरे ख्याल से आपको लगता है कि फंसने वाली नहीं है। कौन फंसने वाला है? जिनके पास काला बाजार धन है। डेफिनेटली आई पर्सनली थिंक इट्स अ गुड मूव। लोग बोलते हैं कि मोदी करेंसी के साथ खेल रहा है, मुझे लग रहा है खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, और गवर्नमेंट भी नहीं खेलेगी तो क्या होगा? गवर्नमेंट भी नहीं खेलेगी तो क्या होगा? अब आपको एक और बात बताऊं, बहुत सा अगर आप न्यूज देखते हैं, बहुत सारी जैसे अपने फर्जी सीरीज देखी होगी, ठीक है, इस फर्जी सीरीज के अंदर गुलाबी कलर के नोट बड़े छापे गए, आपको पता है, और वो सर्कुलेशन में लाए गए। अब यहाँ पर क्या है, सर्कुलेशन के हिसाब से जो पुराना अप्रैल के अंदर एक और सर्कुलर आया था, अगर आपने पढ़ा हो तो, फेक नोट करेंसी के बारे में, कि अगर 4 नोट पकड़े जाते हैं, 4 नोट पकड़े जाते हैं, तो बैंक की तरफ जमा कराने जाओगे, और कहीं तो कोई ले नहीं ला, बैंक में जाओगे, वहां पर अगर आप फेक नोट देते हो तो क्या होगा? केस एंड इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी, किस चीज की, कहां से लाए, क्यों दिया, किसने दिया, ताकि फेक नोट रैकेट्स को पकड़ा जा सके। तो मुझे लगता है उनके ऊपर भी ये भाई भारी भारी छाप है, और आने वाले दिनों में ये न्यूज भी आनी शुरू हो जाएगी कि बहुत जगह रेड पड़ी और 2000 के नोट पकड़े गए, चाहे वो नकली हो चाहे असली हो, बहुत ज्यादा न्यूज आपको देखने को मिलनी चाहिए। चलिए, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई कि नोट हुआ क्या है, कि नोटबंदी नहीं हुई है, सर्कुलेशन हुई, ये बात साफ हो गई, आई होप हो गई होगी। अब करते हैं मार्केट पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। लास्ट टाइम नोटबंदी के हिसाब से बेयर्स ने राज किया था, और मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिया था, और एक गैप डाउन भी देखने को मिला था। क्या इस बार ऐसा हो सकता है? मुझे लगता है नहीं। क्यों? मुझे लगता है कि इस मूव से आपके बैंक्स को स्पेशली फायदा होने वाला है। कैसे? क्योंकि लोग ज्यादातर डिपॉजिट, इन कंपैरिजन ऑफ एक्सचेंज, लोग डिपॉजिट करने चले जाएंगे, लोग डिपॉजिट करने चले जाएंगे। और जिस तरीके का हमारा बैंकिंग कल्चर है ना, चाय के बाद आना, लंच के बाद आना टाइप्स का, जब आप बैंक जाओगे तो ये बोलेंगे यार नोट खत्म हो गए हैं, तो क्या करें, आप डिपॉजिट कर लो, हम एटीएम से निकाल लेंगे। कोई निकाल रहा है नहीं निकाल रहा है वो बात की बात है, लेकिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, और डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? करेंसी बढ़ जाएगी। भाई ऑनेस्टली बोलूँ तो अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, मैं तो कैश यूज ही नहीं करता हूँ। जो भी पेमेंट होती है यूपीआई के थ्रू हो जाती है, पेटीएम, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, इसी के थ्रू हो जाती है। वी आर नॉट यूजिंग कैश दीज डेज। रिक्शा वाला भी यार आजकल कैश की जगह पेटीएम वेटीएम लेना शुरू कर दिया। कल मैंने, यार आप मानोगे नहीं, जामुन खरीदे थे सब्जी वाले के पास पेटीएम था। ठीक है, आई फील प्राउड ऑफ इट, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द डिजिटल यूजर्स ऑफ डिजिटल करेंसीज, एंड गॉड नोज व्हाट डिजिटल ट्रांजैक्शन आई वुड से। सो आई फील प्राउड अबाउट इट। तो कैश जितना खत्म हो जाए उतना अच्छा है यार। मैं तो बोल रहा हूँ नोट भी खत्म हो जाए, कैश ही खत्म हो जाए, ब्लैक मनी का काम खत्म हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन होगी सारी की सारी, एंड वी शुड फाइंड मोर सिक्योर मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, नथिंग एल्स। कैश छोड़ ही देना चाहिए। ठीक है, बैंक्स का डिपॉजिट बढ़ेगा, बैंक्स का कैश फ्लो बढ़ेगा, और कैश फ्लो बढ़ेगा तो बैंक्स को फायदा होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, देखो मार्केट ना बहुत ही नाजुक होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट बड़ी नाजुक की होती है। ये ना छोटी से छोटी बात को दिल से लगा के बड़ा मूव दे देती है, और बड़ी बड़ी न्यूज को ना दिल के थोड़ा इग्नोर मार देती है, और कोई मूव नहीं देती है। सो एक्चुअल में ये बोलना कि मार्केट इसको कैसे लेगी वो तो मंडे बताएगा, लेकिन हम करंट सिचुएशन को एनालिसिस करके ये जरूर पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। एक सिचुएशन में मैं आपको बता सकता हूं कि लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तो हमारी एसजीएस माता, एक्सजीएस निफ्टी थी, वो 200 पॉइंट डाउन चली गई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, डाउ जोन्स एंड नैस्डैक और डाउ जोन्स के जो फ्यूचर हैं वो 150 से 200 पॉइंट नीचे गिरे, लेकिन हमारी एसजीएस निफ्टी 20 से 30 पॉइंट ही नेगेटिव क्लोज हुई है, विच इज शोइंग स्ट्रेंथ इन द मार्केट। अगर आप देखने की कोशिश करें, यहाँ पर एसजीएस निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 28 पॉइंट हुई है। यहाँ पर देखो ये एक 169 160 पॉइंट के आसपास फ्यूचर्स बंद हुए हैं, और 109 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स बंद हुआ है। ठीक है, तो इसके बावजूद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट में जो एक्सजीएस निफ्टी है उसकी स्ट्रेंथ देखने को मिली। और पर्सनली
मंडे को मुझे गैप अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये 28 पॉइंट भी चले जाएंगे और मंडे के दिन आपको गैप अप होता दिखाई देगा, वो सेकेंडरी थिंग है, ठीक है। और मुझे लगता है कि मार्केट डेफिनेटली डेफिनेटली जो है 18,250 के ऊपर खुलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर नहीं भी खुलती है, फ्लैट भी खुलती है, तो मार्केट खुलने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ये मेरा मानना है, बिकॉज द कैंडल जो कैंडल बनी है ना, उसके हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन व्हिच वाज फॉर्म्ड, स्पेशली द रिलायंस ऊपर लेके जाएगा। ये मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी आरबीआई के सर्कुलर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड और ये आपको पता लग गया होगा कि मार्केट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस 2000 नोट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये डीमोनेटाइजेशन है या नहीं है। 2000 के नोट बंद नहीं हो रहे हैं, सर्कुलेशन बंद हुई है 30 सितंबर तक। उसके बाद में हमें अगली डेट का इंतजार करना है, अगली कम्युनिकेशन का इंतजार करना है। उसके बाद में आप बोल सकते हो कि लीगल टेंडर रहेगा या नहीं रहेगा। फिलहाल मुझे लगता है ये उस समय भी एक सेकंड सर्कुलर निकाल के बोलेंगे ओके सितंबर 30 हो गया, नवंबर तक या दिसंबर तक आप बैंक में जाके खाली डिपॉजिट करा सकते हो, एक्सचेंज नहीं करा पाओगे, और उसके बाद में इसको बंद कर देंगे, विच इज अ नाइस मूव। आई थिंक इट्स अ स्मार्ट मूव दैट आरबीआई हैज टेकन under the supervision of BJP government, or I support what is happening because it can give a good dent on black money. यार कुछ भी बोल लो, दिल पे हाथ रख के बोलना कि आपको क्या लगता है 2000 के नोट है किसके पास? है किसके पास? मिडिल क्लास फैमिली के पास? मुझे तो नहीं लगता। 2000 के नोट है या तो काला बाजारी करने वालों के पास या बड़े लोगों के पास। तो जो इम्पैक्ट होना है ना उनके ऊपर होना है, आपके ऊपर कुछ नहीं होना है, हमारे ऊपर कुछ नहीं होना है। चिल मारो, एंजॉय करो। ट्रेडर्स के ऊपर भी नहीं होना है यार, ट्रेडर्स कैश में थोड़ा ना बैठा है, ट्रेडर तो डिजिटल करेंसी में बैठा है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या टेंशन है? कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक मार्केट लो है, हाँ मार्केट प्राइस एक्शन गिरना है, क्या इसकी वजह से गिरेगी? नहीं, ये याद रखना मार्केट के अंदर एक न्यूज पेंडिंग है, इससे बड़ी न्यूज। मैंने आपको ना ये चीज स्टूडेंट को भी बोली थी, एक बड़ी न्यूज आने वाली है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो गिरेगा। बड़ी न्यूज आने वाली है जिसकी वजह से मार्केट गिरेगा। क्या ये वो न्यूज है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट द बिग न्यूज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। बट बहुत जल्दी वो न्यूज भी आ जाएगी, मुझे भी नहीं पता वो न्यूज क्या है, लेकिन मार्केट आपको बता देगी कि क्या हो सकता है। बाकी मार्केट सुप्रीम है, अगर मार्केट इस छोटी सी बात को दिल पे लगा के नीचे की तरफ गिरती है तो मार्केट के ऊपर जाने देंगे। हालांकि मार्केट अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दे रही है, ठीक है गाइस। और आई होप आपको पसंद आई होगी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और द इन्फॉर्मेशन दैट आई वाज वांटेड टू गिव यू स्पेशल इन्फॉर्मेशन वो ये है कि गाइस मैं बहुत जल्द एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ, और जिसके अंदर हम व्हाट इज शेयर मार्केट से लेकर एडवांस टेक्निकल एनालिसिस तक की वीडियोस आपके साथ लेके आएंगे, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, सब कुछ। और ताकि जो सारे ट्रेडर्स हैं जो सीखना चाहते हैं, इसको बिजनेस के रूप में लेना चाहते हैं, वो बेसिक से लेकर एडवांस की टेक्निकल एनालिसिस जो जर्नी है वो ट्रेडिंग विद तरुण के साथ में कंप्लीट कर सके। मैं सीरीज लेके आने वाला हूँ, और ये वीडियो, ये लर्निंग आप सबको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ इस प्राइस के ऊपर, जो कि है फ्री। बट उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है। प्राइस क्या रहेगा? यू नीड टू लाइक, यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल, और जितना प्यार दे सको उतना अच्छा। आप वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करके फीडबैक देंगे, मुझे भी सपोर्ट होगा। आप चाहते हैं कि मैं ये बेसिक से एडवांस अगर जो वीडियोस हैं बनाऊँ, आपके लिए लेके आऊँ, सो लाइक कीजिए, वीडियो कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और बहुत जल्दी वो वीडियो, ये सीरीज आपके लिए शुरू करने वाला हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगी। फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग, एंजॉय योर वीकेंड।